घने जंगल के बीच एक दूर दराज के रेलवे स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। एक ऐसी घटना जो अंधेरे की चादर के नीचे छिपी हुई थी। ये कहानी है हैरिस और उसके साथियों की, जो एक ऐसी रात में फंस जाते हैं जो धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल जाती है। रात की हवा ठंडी है, जंगल के ऊंचे और घने पेड़ हर दिशा को ढक लेते हैं। केवल टॉर्च की हल्की रोशनी ही अंधेरे को काटने की कोशिश कर रही है। जब डर अपनी पकड़ मजबूत करता है तो एक साधारण रात का ठहराव एक खौफनाक परीक्षा बन जाता है। हिम्मत और जिंदा रहने की परीक्षा। करीब 3 बजे का समय है। चारों ओर गहराता अंधेरा और स्टेशन का छोटा टूटा फूटा कमरा किसी तरह उन तीनों को ढक रहा है और उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ गज तक जाती है। अचानक झाड़ियों में 2 चमकती आंखें उन्हें घूरती है। एक आदमी जो थोड़ी देर पहले बाहर गया था वापस लौटता है। उसकी आवाज कांप रही है। मैंने देखा 2 आंखें मुझे घूर रही थी। वो आंखें गायब हो जाती है, लेकिन सच्चाई जल्द ही सामने आती है। एक विशाल बाघ झाड़ियों से निकलकर ट्रेन के पास आता है। उसकी चाल में शिकारी का आत्मविश्वास है। उसकी मांसल काया और आंखों की चमक उसके घातक इरादों को बयां कर रही है। ट्रेन के डिब्बों में कुछ यात्री जाग रहे हैं। एक को खिड़की के बाहर किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। तभी ट्रेन का एक डिब्बा जोर से हिलता है, जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो। अचानक बाघ एक डिब्बे का दरवाजा अपने जबड़ों से खोलता है और एक यात्री को बाहर खींच लेता है। हमला तेज और खतरनाक है। खून की छींटे दीवारों पर फैल जाती हैं। डर और खौफ के बीच बाकी यात्री चीखते हैं, लेकिन सब कुछ पल भर में शांत हो जाता है। बाघ अपने पंजों से दरवाजे पर गहरे निशान छोड़ देता है। मौत का गवाह। हैरिस और उसके साथी अब उस छोटे से स्टेशन रूम में फंसे हैं। बाघ द्वारा शव को नोचने की आवाज बाहर से साफ सुनाई दे रही है। कमरा अब उन्हें किसी सुरक्षा की जगह नहीं लगता। तीसरा आदमी कोने में सिमटकर बैठ जाता है। मानसिक रूप से टूट चुका है। अब डर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी उन पर हावी है। टॉर्च पकड़े हाथ कांप रहे हैं। अंततः हैरिस चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है, अगर हम यूं ही बैठे रहे तो मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। उसकी योजना है खिड़की से बाहर निकलकर अगले डिब्बे तक जाना, जहां एक पुरानी बंदूक रखी है। बालिया डर के मारे उठ भी नहीं पाता। वो कहता है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तीसरा आदमी धीरे धीरे सहमति जताता है। डर और जीवित रहने की जद्दोजहद अब अपनी चरम पर है। हैरिस खिड़की से बाहर निकलता है। धरती पर खून की लकीरें हैं। हर कदम पर लगता है कि मौत बस एक झाड़ी दूर है। वो बंदूक तक पहुंचता है, पर वो खाली है। तभी गुर्राहट। बाघ फिर लौट आया है और इस बार वो और ज्यादा गुस्से में है। बालिया और तीसरा आदमी स्टेशन से निकलकर इंजन की तरफ भागते हैं। उनकी सांसें तेज है, दिल तेजी से धड़क रहा है। बाघ के पास होते हुए भी दोनों आदमी धीरे धीरे इंजन तक पहुंचते हैं। डर के बीच कई कोशिशों के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ती है। जंगल पीछे छूटता है। बाघ दूर होता चला जाता है। हैरिस खिड़की से बाहर देखता है। अब राहत है। डर अभी भी पीछा करता है, पर जिंदा बचने की उम्मीद साकार हो चुकी है। यह कहानी दिखाती है कि डर इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन साहस उसे आगे बढ़ा सकता है। डर होना गलत नहीं है। डर के बावजूद कुछ करना ही हिम्मत है। बाघ को किसी राक्षस की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति की ताकत की तरह दिखाया गया है। जंगल में उसका अधिकार है और इंसान को यह समझना होगा कि प्रकृति के नियमों का सम्मान जरूरी है।